हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर के एस वर्मा, आरोग्य केयर आयुर्वेदा क्लिनिक रोहिणी दिल्ली से। आज हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर पे। फैटी लीवर हमारे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली एक समस्या है, जिसको हमारे भारत के सभी लोग इसको एक आम समस्या की तरह देखते हैं और ना ही इसके ऊपर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और ना ही इसको कोई गंभीर समस्या की तरह देखते हैं। तो ये माना जाता है कि हाँ, फैटी लीवर कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये लीवर से जुड़ी बड़ी गंभीर समस्या की तरफ हमें ले जा सकता है। तो फैटी लीवर में अगर हम लोग बात करें तो हमारे लीवर के आसपास डिपॉजिट हुआ फैट ही फैटी लीवर का नाम दिया जाता है। अब इसके होने के दो मेन बड़े कारण हैं। जो एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर है, जिसमें अल्कोहल की बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से लीवर के आसपास में फैट डिपॉजिट हो जाता है। और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में क्या है कि जो हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से और गलत खान पान की वजह से लीवर के आसपास में जमने वाला फैट ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में कहा जाता है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में के लीवर की आसपास की कोशिकाओं में फैट का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाना ही फैटी लीवर में माना जाता है। अगर दोस्तों ये स्टेज फैटी लीवर की गंभीर नहीं है, ना ही ये बहुत परेशान करने वाली स्टेज है, लेकिन अगर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज की तरफ अगर इग्नोर करने की वजह से फैटी लीवर को नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाता है तो सेटोटाइट हेपेटाइटिस होने की संभावनाएं हैं, जिसमें लीवर की कोशिकाओं के साथ साथ में लीवर के सेल्स में भी खराबी आनी शुरू होती है। और लीवर के सेल्स अगर डैमेज हो रहे होते हैं तो उसको आगे बढ़ के वो बड़ी समस्या की तरफ ले जाएंगे, जैसे लीवर फाइब्रोसिस होने की समस्या हो सकती है। और अगर लीवर फाइब्रोसिस हुआ तो लीवर में स्कारिंग आनी शुरू हो जाएगी, लीवर वहाँ से टाइट और कठोर होना शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे उसमें फाइब्रोसिस या गांठें सी आनी शुरू हो जाएंगी। और ये समस्या लीवर को खराब कर सकती है। और इसके बाद में अगर ये थर्ड स्टेज की तरफ जाए और वो लीवर सिरोसिस की तरफ हम लोग जा सकते हैं। लिवर सिरोसिस में लीवर पूरी तरीके से खराब हो सकता है और उसके बाद में फोर्थ स्टेज है लीवर कैंसर तक में हमें ले जा सकती है। तो हमें फैटी लीवर को आम समस्या ना देखते हुए उसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके सिम्टम्स और उसकी समस्याओं, जो आने वाली प्राइमरी समस्याएं होती हैं, उनको जानने की ज़रूरत है। इनमें लीवर की आम समस्याएं और उनके सिम्टम्स के ऊपर बात करें तो फैटी लीवर में आम शुरू में तो कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं रही होती या फिर दिखाई नहीं दे रही होती। फिर भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे भूख बहुत कम लगने लगना और नींद का ना आना या कम हो जाना बहुत। उसके अलावा सवेरे उठते ही थकावट का महसूस करना, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाना, या फिर हम लोगों का जो रेगुलर लाइफस्टाइल में छोटे छोटे कामों को करने में जल्दी थक जाना, ये लीवर के प्राइमरी सिम्टम्स हैं। और अगर हम लोग इनके ऊपर ध्यान दें तो लीवर की फैटी लीवर की समस्या से बचा जा सकता है। अगर हम लोग यूँ बात करें कि जी फैटी लीवर किन लोगों को हो सकता है, तो सबसे पहला कारण देखा गया कि जी जिन लोगों का ओवरवेट है, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या फिर वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, उनको फैटी लीवर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ की लंबे समय से समस्या है, वो लोगों को भी फैटी लीवर हो सकते हैं। जिन लोगों का हाई बीपी रहता है, इन लोगों को भी फैटी लीवर हो सकता है।
उसके साथ साथ में हाई बीपी के साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल भी इसमें एक बड़ा कारण है। जिन लोगों के जी फैटी लिवर उन लोगों को भी हो सकता है। उसके साथ साथ में आजकल देखा गया कि जी जो लोग बहुत सारे पेन किलर्स या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को भी फैटी लिवर जैसी समस्या हो सकती है। और कुछ वायरस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ऐसे वायरस भी लीवर को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं और फैटी लीवर की तरफ हम लोग इनको देखते हैं कि जो वो लोग फैटी लीवर की तरफ चले गए। लंबे समय तक जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा फीमेल में एक पीसीओडी जैसी समस्या है, ये भी फैटी लिवर जैसी समस्या को आमंत्रण दे सकती है। उसके अलावा जो कैंसर से रिलेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है कुछ लोगों में, ये भी फैटी लिवर की तरफ ले जा सकती है। अगर हमें फैटी लिवर को स्कैन करना है या देखना है कि जी किसी को पहले से जानने की कोशिश करना है कि जी हमें कैसे पता चले कि जी हमें फैटी लिवर है या नहीं है, तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि आप सबसे पहले एक तो पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराओ। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जी फैटी लिवर है कि नहीं है। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं जिसमें एलएफटी है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, या फिर लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है। इसके अलावा डायबिटीज़ के टेस्ट हैं, ब्लड शुगर, पीपी फास्टिंग है, या डायबिटीज़ का HbA1c करके टेस्ट है, ये करा सकते हैं। और हेपेटाइटिस के कुछ टेस्ट हैं जैसे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, ये भी स्कैन की तौर पे हम लोग इसको करा सकते हैं। और कुछ गंभीर समस्याओं या गंभीर कारणों को देखने के लिए लीवर की बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हम लोग लीवर की पूरी जांच की तरफ बात करें तो लीवर हमारा अगर किसी बड़ी समस्या में नहीं है तो उसको जानने के लिए हम लोग फाइब्रोस्कैन करके एक स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड की तरह ही टेस्ट होता है, वो भी करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कराने से हमें एक अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि कहीं हमारा फैटी लीवर तो नहीं है। तो आप अपने जो आम सिम्टम्स हैं इनके ऊपर ध्यान दें और उनको देखें कि जी कहीं मुझे फैटी लीवर तो नहीं है। और फैटी लीवर को कोई आम समस्या ना समझें, और ये फैटी लीवर एक प्राइमरी स्टेज है जो कि आगे चलकर आप लोगों को बड़े लीवर से जुड़े समस्याओं की तरफ ले जा सकती है। तो फैटी लिवर को आप आम समस्या ना समझें, यही आप लोगों से प्रार्थना है। नमस्कार।